हरे कृष्णा। कल हमने देखा किस प्रकार से जटायु और दशरथ महाराज के बीच में एक पैक्ट हुआ कि दशरथ महाराज को जब भी कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उस पुत्र को जटायु को दे देंगे, क्योंकि जटायु ने उनकी जान बचाई है और अयोध्या में फिर से बारिश लाई है। उस समय तो दशरथ महाराज को लगा कि अरे एनीवेज इतने सालों से इतनी शादियों के बाद में भी कोई पुत्र रत्न प्राप्ति हुई ही नहीं है, ऐसा वरदान देने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि इट इज अ नॉन पॉसिबिलिटी। आई हैविंग अ चाइल्ड सीम्स टू बी अ नॉन पॉसिबिलिटी। सो उस समय दोनों ने दे दिया। अयोध्या का वर्णन रामायण में इसके बाद आता है। कहते हैं कि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी स्थान को कोई लॉक ही नहीं करता था, कोई बंद नहीं करता था, और वहां पे कोई दान भी नहीं देता था। अब आप सोचेंगे अरे ये कैसी चीज है, क्योंकि हमने जैसे पहले कहा था कि अयोध्या में हर कोई षड रिपुओं पर अपनी विजय प्राप्त कर चुका था, तो लोभ है ही नहीं, तो लोभ नहीं है तो कोई चोरी ही नहीं करता था, तो इसलिए शॉप्स को, घर को लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लॉक वॉज अनहर्ड ऑफ। अब आज भी अगर महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर जाएंगे, शनि शिंगणापुर में कोई भी घर को, शॉप को कहीं भी लॉक नहीं करता आज भी। तो अयोध्या के बारे में, ये अयोध्या तो हम लगभग 12 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। रामायण इज अराउंड 12 लाख ईयर्स बैक। वहां पे कोई दान नहीं देता था, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जिसके पास अपनी बेसिक जरूरतें ही नहीं, अपना सब कुछ ना हो। जैसे हमने, आपको याद होगा, अयोध्या के घरों का वर्णन किया था कि अयोध्या के गेट हस्तिदंत से बने होते थे। तो हस्तिदंत अगर गेट अगर हस्तिदंत का है तो अंदर का क्या कहना। और ऐसे अयोध्या में 2 करोड़ महल थे। केवल दशरथ महाराज का महल ऐसा नहीं था, 2 करोड़ महल थे जिनके गेट हस्तिदंत से बने। तो जिनके गेट हस्तिदंत से बने हैं, ऐसे 2 करोड़ घर हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अन्न चाहिए? कोई है ही नहीं। सो देयर वाज नो चैरिटी। सो दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ टैबू, इट्स अ बून। दशरथ महाराज का राज्य इतना अच्छा था कि वहां पर हर किसी की सारी इच्छाएं पूरी होती थी। इसलिए ना कोई चोरी करता था, न कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई दान में चीज चाहिए। हम देखते हैं दशरथ महाराज का राज्य इतना अच्छा था, दशरथ महाराज ने अपने दान के सागर से गरीबी को जीत लिया, अपने ज्ञान के सागर से भौतिक अस्तित्व को जीत लिया। अयोध्या का हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक राह पर चल रहा था, और अपनी शक्ति के सागर से दशरथ महाराज ने अपने सारे प्रतिस्पर्धियों को जीत लिया। किसी भी दूसरे राज्य या सरदार की हिम्मत नहीं थी अयोध्या के ऊपर वक्र दृष्टि डाल करके देखे। सो दिस वॉज अयोध्या। अयोध्या की शक्ति केवल उनके अच्छी सुदृढ़ सेना से ही नहीं आती थी, सेना चरित्रवान भी थी। यू सी, वन थिंग इज हैविंग अ आर्मी which knows how to mercilessly kill. So they are all war mercenaries, war machines. अयोध्या के सैनिक ये वॉर मशीन नहीं थे। अयोध्या का वर्णन एक ऐसी गुफा के रूप में आता है जहां पे अनगिनत सिंह उस गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। हर किसी के अंदर एक सिंह की शक्ति है। हर कोई हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र चलाने में अति निपुण है, शब्द वेधी बाण चलाने में वो निपुण है, हालांकि उसका वो प्रैक्टिस नहीं करते। फिर भी अयोध्या में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी निशस्त्र व्यक्ति पर एक भी बाण चला हो, या पीठ दिखा करके जाने वाले व्यक्ति पर कोई बाण चला हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अयोध्या के सैनिक बहुत ही नीतिवान थे, दशरथ महाराज से प्रेम करते थे। दशरथ महाराज ने उन्हें अपने से डरना नहीं, अपने से प्रेम करना सिखाया था। You see, somebody might follow you or a leader because of fear, but that is the lowest kind of attachment to one's boss or superior or leader. Dasharath Maharaj taught them to love him, and because they loved him, they were ready to sacrifice everything, even their lives and families and everything, for the sake of Dasharath.
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।